हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल ई पाठशाला। मैं सारिका मोहना ई पाठशाला पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ और एमसीक्यूज की। कुछ और इसलिए क्योंकि हम लोग इससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। चलिए अपने क्वेश्चंस की बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपको पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की टू डबल अंडरलाइन। आपको बताना है कि कौन सी शॉर्टकट की डबल अंडरलाइन के लिए यूज की जाती है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, या फिर कंट्रोल प्लस यू, या फिर शिफ्ट प्लस यू। तो देखिए, थोड़ा सा टिपिकल है पर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो हम लोग अगर इसके आंसर की बात करें तो ये होगा आपका आंसर बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। अगर आप ये की कॉम्बिनेशन प्रेस करते हैं तो आपका जो टेक्स्ट है वो डबल अंडरलाइन हो जाएगा। वहीं अगर हम सिंगल अंडरलाइन की बात करें तो कंट्रोल प्लस यू आपका सिंगल अंडरलाइन के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ प्रोग्राम इज लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। आपको बताना है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस किस तरह का प्रोग्राम है। स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसिंग, प्रेजेंटेशन, या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका प्रेजेंटेशन। जैसे कि एमएस ऑफिस में हम लोग पावर पॉइंट का यूज करते हैं, कुछ उसी तरह लिब्रे ऑफिस में अगर हमें प्रेजेंटेशन बनानी है तो उसे इम्प्रेस के नाम से जानते हैं। देखिए, अभी लिब्रे ऑफिस हाल ही में सिलेबस में जुड़ा है, तो अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो हमारे वीडियो को कॉन्टिन्यूअस देखें। जितने भी वीडियोस आते हैं आपको जो बेसिक क्वेश्चन है इसके वो आसानी से पता चल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड है। पूछा गया है, व्हाट इज द क्रिएटेड इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में क्या क्रिएट होता है। वर्कबुक, डॉक्यूमेंट, प्रेजेंटेशन, नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डॉक्यूमेंट। अब अगर एमएस ऑफिस की बात करें तो जैसे आपका एमएस वर्ड होता है जिसमें हम लोग डॉक्यूमेंट बनाते हैं, लिब्रे ऑफिस में उसे लिब्रे ऑफिस राइटर के नाम से जानते हैं, जिसमें हम लोग डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। अगर देखिए बात करें हम कि जो है एमएस ऑफिस और लिब्रे ऑफिस के जो कंपोनेंट है उनमें क्या क्या डिफरेंस है, तो जैसे कि एमएस वर्ड होता है वैसे ही लिब्रे ऑफिस राइटर होता है। जैसे एमएस एक्सेल होता है वैसे ही लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है। जैसे ही पावर पॉइंट होता है वैसे ही यहाँ पे इम्प्रेस होता है। और जैसे ही एमएस एक्सेस होता है वहाँ लिब्रे ऑफिस में इसे बेस के नाम से जानते हैं, और एमएस पेंट को यहाँ पे लिब्रे ऑफिस ड्रॉ के नाम से जानते हैं। तो ये पैकेज आपका लिब्रे ऑफिस का पैकेज है, और ये जो पैकेज है आपका वो एमएस ऑफिस का पैकेज है। दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, इनके नाम में डिफरेंस है, काम लगभग वही है सबके। तो अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो हमारे वीडियो के साथ बने रहें, और बहुत सारे क्वेश्चन इससे हम लोग डिस्कस करेंगे। हर सेशन में लगभग 2 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, फुल फॉर्म ऑफ बिट। बाइनरी डिजिट, बाइट डिजिट, बिटली, या नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बाइनरी डिजिट। बिट का जो पूरा नाम होता है उसे हम लोग बाइनरी डिजिट कहते हैं। और बाइनरी में देखिए 2 तरह की संख्याएं यूज होती हैं, 0 और 1। इसके अलावा किसी भी प्रकार की संख्या हम लोग इसमें यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वेयर विल वी गो व्हेन वी प्रेस कंट्रोल प्लस पेज अप। आपको बताना है कि अगर हम लोग कंट्रोल के साथ पेज अप प्रेस करते हैं तो हम लोग कहाँ पर पहुंचेंगे। 1 पेज अप, टॉप ऑफ पेज, टॉप ऑफ प्रोग्राम, ओवर पैराग्राफ। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। अगर आप कंट्रोल के साथ पेज अप की का यूज करते हैं तो आप मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट 5 पेज हैं और आप चौथे पेज पे हैं और आपको तीसरे पे जाना है, तो आप कंट्रोल के साथ पेज अप करेंगे तो आप एक पेज ऊपर पहुंच जाएंगे, यानी कि 3 नंबर पे पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच इज द मोस्ट एक्सपेंसिव करेंसी इशूड बाय आरबीआई सो फार। आपको बताना है कि सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव करेंसी आरबीआई के द्वारा कौन सी इशू की गई थी। 2000 की, 500 की, 1000 की, या 10,000 की। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा देखिए वो जाएगा डी आपका 10,000। आरबीआई ने सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव जो करेंसी इशू करी है वो करी है 10,000 की, जो कि आपकी 1938 में आई थी। और साथ साथ में इसका 1946 में क्या हुआ था, विमुद्रीकरण हुआ था। और उसके बाद जो है 1954 में जो है इसका एक नया संस्करण आया था, यानी कि नया वर्जन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पूछा गया है, व्हाट टू डू बिफोर कॉपीइंग अ टेक्स्ट। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। अगर आपको कोई टेक्स्ट कॉपी करना है तो आप उससे पहले क्या करेंगे। पेस्ट, बोल्ड, एडिट, या फिर सिलेक्ट।
तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी। किसी भी टेक्स्ट को आपको कॉपी करने से पहले उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। कॉपी उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद आप टेक्स्ट को कॉपी करते हैं, देन जहाँ पे भी आपको वो ले जाना है वहाँ पे आप पेस्ट कर देते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज रोम? पूछा गया है रोम क्या है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी, ऑप्टिकल डिस्क या नन ऑफ द अबव? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। देखिए रोम क्या एक तरह की नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी, यानी कि नॉन वॉलेटाइल मेमोरी जो होती है, अगर मान लीजिए इनकेस आपका सिस्टम काम करते हुए बंद हो जाता है तो उसका जो डाटा है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, वो बना रहता है। और वॉलेटाइल मेमोरी जो होती है, जैसे कि रैम होती है जो हमारी, ठीक है, जिसको हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जानते हैं, इसमें क्या है आपकी वॉलेटाइल मेमोरी में कि आप जैसे रैम पे काम कर रहे हैं और इनकेस पावर ऑफ हो जाता है, लाइट चली जाती है, आपका सिस्टम बंद हो जाता है, तो जो डेटा है आपका वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी कि नष्ट हो जाता है। तो यही डिफरेंस है आपका वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पूछा गया है व्हाट इज HTTPS? अ सिक्योर वेबसाइट, वेब ब्राउजर, सर्वर, नन ऑफ दीज? देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अ सिक्योर वेबसाइट। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं HTTP की, ठीक है। देखिए HTTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और वहीं अगर यहाँ पे S लग जाता है तो ये हो जाता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। यानी कि अगर आप गूगल क्रोम यूज करते हैं, आप वहाँ पे URL देखते होंगे जो भी है, तो ये URL जो है अगर यहाँ पे S लगा हुआ है तो ये होता है आपका सिक्योर, और अगर S नहीं लगा हुआ है यानी कि वो वेबसाइट सिक्योर नहीं है। तो यही डिफरेंस होता है HTTP में और HTTPS में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पूछा गया है व्हाट इज पेन ड्राइव? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस या नन ऑफ दीज? बहुत ज़्यादा इसी क्वेश्चन है। सिंपल सी बात है कि पेन ड्राइव से हम लोग क्या करते हैं, डेटा जो है उसको रखते हैं यानी कि स्टोर करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, स्टोरेज डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। व्हाट इज ईथरनेट? लैन, मैन, वैन या नन ऑफ दीज? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, लैन। ईथरनेट क्या है? एक तरह के लैन की तरह काम करता है, ठीक है। ईथरनेट जो होता है वो आपका लैन होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। और अगर देखिए लैन का पूरा नाम क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। यानी कि मान लीजिए कोई एक बिल्डिंग है जहाँ पे मान लीजिए 6-7 फ्लोर हैं और सारे सिस्टम जो है एक तार से जुड़े हुए हैं, एक लैन से जुड़े हुए हैं, तो ये आपका क्या, अगर एक बिल्डिंग के अंदर नेटवर्क है तो ये आपका लैन कहलाता है। वहीं अगर दो बिल्डिंग बनी हुई हैं तो ये आपस में जुड़ी हैं तो ये आपका हो जाता है मैन, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और यही अगर बहुत सारे राज्य, शहर, देश आपस में जुड़े हुए हैं तो ये हो जाते हैं आपके वैन। तो ये डिफरेंस आपका लैन, मैन, वैन में होता है। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पूछा गया है PPF स्टैंड फॉर पर्सनल प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंक्शन, नन ऑफ दिस? तो इसका सही आंसर है वो है आपका बी, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। PPF जो क्या होता है आपका, जैसे आपको सैलरी मिलती है, जो लोग काम करते हैं उनका PPF अलग से कटता है, यानी कि वो होता है आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो कि आपके सेविंग्स के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। What does 1 octet equal to? आपको बताना है एक ऑक्टेट किसके बराबर है, 1 बाइट के, 8 बाइट के, 8 बिट्स के या निबल के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, 8 बिट्स। 1 ऑक्टेट इक्वल टू क्या होता है? एक बिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। What does the date and time appear? आपको बताना है कि डेट एंड टाइम कहाँ पे अपीयर होता है, स्टेटस बार में, इंफॉर्मेशन बार में, टाइटल बार में या टास्क बार में? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, टास्क बार में। आप देखते होंगे कि आपका जो विंडो होता है उसके नीचे एक लाइन होती है, और लाइन ये आपका यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू होता है, यहाँ पे डेट लिखी होती है, तो ये आपका पोर्शन टास्क बार कहलाता है। यहीं पे आपका डेट और टाइम दिया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, टास्क बार। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द यूज ऑफ कंट्रोल प्लस डी इन MS पावर पॉइंट? फॉर इंसर्ट स्लाइड, फॉर डुप्लीकेट स्लाइड, फॉर डिलीट करेंट स्लाइड, नन ऑफ दिस? देखिए MS पावर पॉइंट में अगर कंट्रोल प्लस डी का यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, स्लाइड्स जो है वो आपकी डुप्लीकेट हो जाएंगी। तो यहाँ पे बी आंसर आपका सही हो जाएगा। यही देखिए अगर आप कंट्रोल डी का यूज MS वर्ड में करते हैं तो क्या होगा, ये कंट्रोल प्लस डी आपका फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
What is the shortcut key for print preview in LibreOffice? Control plus Shift plus O, Control plus F2, F12, none of these। इसका सही उत्तर हो जाएगा कंट्रोल प्लस F2। अगर आप कंट्रोल के साथ F2 का यूज करते हैं तो आप अपने जो डॉक्यूमेंट है उसका प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। सेम यहाँ पे की जो है वो MS वर्ड में भी यूज करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। पूछा गया है सेंड एंड रिसीव डेटा एट द सेम टाइम, व्हाट इज इट कॉल्ड? हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स या नन ऑफ दीज। पूछा गया है कि अगर कोई डाटा जो है आप सेंड और रिसीव करते हैं सेम टाइम पे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, फुल डुप्लेक्स। यानी कि जैसे कि अगर हम मोबाइल की बात करते हैं, ठीक है, जो आपका मोबाइल होता है उसमें क्या होता है, आप कॉल कर भी सकते हैं और उसी टाइम पे जो मतलब आपको सुन रहा है वो भी बोल सकता है सेम टाइम पे। तो ये जो डेटा का आदान प्रदान है तो ये क्या होता है, एक ही टाइम पे होता है, इसलिए इसे हम लोग फुल डुप्लेक्स कहते हैं। हाफ डुप्लेक्स में क्या है, जैसे रेडियो होता है तो क्या है, सिर्फ उसमें से आवाज आती है, हम लोग वहाँ यहाँ से बोल नहीं सकते रेडियो में, ठीक है। तो ये हो गया आपका हाफ डुप्लेक्स। और सिंप्लेक्स में क्या होता है, जैसे आप देखते होंगे कि वॉकी टॉकी जो होता है वो जो है आपका सिंप्लेक्स का उदाहरण होता है। तो ये हमारे जो है ट्रांसमिशन मोड है कुछ जो डुप्लेक्स के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। व्हाट इज द एक्सटेंशन नेम ऑफ MS DOS? .exe, .doc, .docx या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। जितने भी एप्लीकेशन आपके होते हैं वो इसी एक्सटेंशन नेम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई? वाईफाई आप लोग यूज करते होंगे, हो सकता है बहुत लोगों को पता हो सकता है बहुत लोगों को ना पता हो। तो पूछा गया है कि वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस फिडिलिटी, वायरलेस फ्रीक्वेंसी, वायर फ्रीक्वेंसी या नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ए, वायरलेस फिडिलिटी। वाईफाई का फुल फॉर्म ये होता है, तो आपको ये याद रखना है क्योंकि ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। Which of the following is used to reduce the font size? फॉन्ट साइज को कम करने के लिए इनमें से किस शॉर्टकट का यूज करते हैं? कंट्रोल के साथ अगर क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं, कंट्रोल के साथ अगर ओपन स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं, या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ आपका लेस देन का मार्क सिंबल हो, या फिर बोथ बी एंड सी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। अगर आपको आपका फॉन्ट साइज जो है वो कम करना है तो आप इन दोनों ही कीज का यूज कर सकते हैं। इन दोनों की का यूज करने पे क्या होता है, आपके फॉन्ट साइज आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि सेशन आपको समझ में आएगा, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर आपने सेशंस नहीं देखे तो आगे बहुत सारे सेशन यहाँ पे डिस्कस किए जा चुके हैं, आप वो भी देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जिससे आप बहुत कुछ सीख सकें। साथ में आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, जहाँ पे आपको GS की पोस्टें मिल जाएंगी, कंप्यूटर की पोस्टें मिल जाएंगी, साथ साथ में सीटेट टेट से रिलेटेड पोस्टें आपको मिल जाएंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।